स्वागत है एक बार फिर से आपका। महा कवरेज लगातार जारी है निकाय चुनाव को लेकर और 7 बजने में मात्र आधे घंटे का समय अब रहा है। 7 बजे के बाद से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि जनता अपने मत का इस्तेमाल कर पाएगी। जितना प्रचार प्रसार हुआ उसका कितना असर हुआ है वो देखने को मिलेगा। तो आखिरी चरण है निकाय का ये, और 7 बजे से वोट कास्ट किए जाएंगे, 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, ये आपको जानकारी दें। और 38 जिलों के 370 नगर निकायों में आज वोट कास्ट किए जाएंगे। मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं, बंदोबस्त बेहतर कर लिए गए हैं। 13 मई को निकाय परिणाम के नतीजे भी आ जाएंगे, तो इंतजार अब उस घड़ी का जब नतीजे आएंगे, क्योंकि आज वोट कास्ट कर दिए जाएंगे। 6 बजे तक वोट कास्ट करने का ये पूरा काम संपन्न हो जाएगा। आखिरी ये चरण है, 2 फेज में चुनाव हुआ है। 4 तारीख को फर्स्ट फेज के वोट जो है वो डाले गए थे और आज दूसरा चरण है। दूसरे चरण में 38 जिलों में 370 नगर निकायों में वोट पड़ेंगे। मतदान केंद्रों पर 7 बजे लोगों का आना शुरू हो जाएगा। हालांकि पिछले फर्स्ट फेज में हमने देखा था लोग 6 बजे ही पहुंच चुके थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और बहुत सी जगह से ऐसी दिक्कतें सामने आई थी जहां पर लोग वोट तो कास्ट करने पहुंचे थे, लेकिन ईवीएम मशीन में काफी ज्यादा दिक्कत थी। घंटों घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ा था और समय बीत रहा था। तो इस बार प्रशासन क्या सबक लेता है उससे, क्या व्यवस्थाएं तैयारियां इस बार की गई हैं, उस पर फिलहाल निगाहें होंगी आज। और जनता का रुख क्या है, जनता किस तरीके से वोट कास्ट करने के लिए निकल रही है, कितनी जागरूक है, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। तो सब अपने अपने काम में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। बस अब जनता का इंतजार है। जनता जनार्दन अपना वोट 7 बजे से कास्ट करना शुरू कर देगी। तो लगातार हमारे सहयोगी हर एक जगह से आपको अपडेट देंगे, हर एक जिले से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और ये बता दें आपको, हम महा कवरेज लगातार दिखा रहे हैं। इस महा कवरेज में हर जगह की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से बरेली, आजमगढ़, मेरठ, शाहजहांपुर, 38 जिलों में, क्योंकि ये वोटिंग आज हो रही है। तो ऐसे में हमारे तमाम सहयोगी हम तक का हर एक बड़ी और छोटी खबर पहुंचाएंगे। और ये भी आपको बता दें, दूसरे चरण की पूरी तैयारी हो चुकी है। तमाम तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी तरीके से यहां पर तैयारियां हो चुकी हैं। तो अब निकाय चुनाव में दूसरे चरण का दूसरा चरण है और आखिरी चरण है ये, जिसके लिए मतदान आज हो रहा है। एक एक सीट महत्वपूर्ण है, एक एक सीट अहम है, इसीलिए पार्टियों ने जोर आजमाइश का कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से कमर कसी हुई है। वहीं प्रशासन ने भी वोटिंग को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए इंतजाम कर लिए हैं। हम आपको बलिया, महोबा, बरेली, आजमगढ़, शाहजहांपुर, हापुड़, हाथरस और मऊ की 8 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंची हुई हैं। प्रशासन तैयार है, मतदाता तैयार है, लेकिन इस फेज में कहां कितना चुनाव होगा, किस किस की साख दांव पर है, वो भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाएंगे। नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव 38 जिलों में 6,929 पदों के लिए होगा। निकाय के दूसरे चरण के रण में 39,146 उम्मीदवार हैं। दूसरे चरण में 7 नगर निगमों के महापौर पद पर 83 उम्मीदवार हैं और 581 पार्षद पद पर 3,840 उम्मीदवार मैदान में हैं। 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद पर 969 उम्मीदवार हैं। नगर पालिका परिषदों के 2,520 सदस्य पद पर 13,315 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायतों के 267 अध्यक्षों के पद के लिए 2,942 उम्मीदवार हैं और नगर पंचायतों के 3,459 सदस्य पद के लिए 17,997 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। जगह जगह चौकसी और चेकिंग की जा रही है। पोलिंग पार्टी समय पर मतदान केंद्र पहुंच सके, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। नगर निकाय निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 1 लाख सिविल पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त 76 कंपनी
2 प्लाटून पीएसी तथा 35 कंपनी सीएपीएफ तथा 7,935 परिवीक्षणाधीन उप निरीक्षकों को लगाया गया है। वहीं सेकेंड फेज के मतदान से पहले यूपी भाजपा मुख्यालय पर वॉर रूम में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी दूसरे चरण की सीटों पर पूरा ब्यौरा तैयार करके उन जगहों पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। क्योंकि इसी वॉर रूम से पूरे चुनाव की जो तमाम जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। हर एक सीट का पूरा ब्यौरा जो है वो जुटाया जा रहा है और पूरा वॉर रूम में जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो तमाम जो इस वॉर रूम में काम करने वाले जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो एक एक सीट का जो है पूरा विश्लेषण। बीजेपी ने अगली फाइट के लिए वोटिंग से पहले विरोधियों पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर अखिलेश पर निशाना साधा है और सपा की सियासी ABCD बताई। समाजवादियों की ABCD भी उल्टी है, क्योंकि इनकी डिक्शनरी के हिसाब से A से अपराध और आतंक होता है, जिसके लिए इन्होंने अतीक और आजम जैसे भूमाफियाओं को रखा है। B से भाई भतीजावाद, जिसके लिए इन्होंने प्रदेश के लाखों होनहार युवाओं के भविष्य की बलि दी थी। निकाय चुनाव का दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। निकाय चुनाव के नतीजे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि किसी पार्टी ने किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आपको बता दें कि किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है और आज दूसरे चरण का आखिरी मतदान यहां पर होने वाला है। 13 तारीख का फिर इंतजार रहेगा, क्योंकि 13 तारीख को अब नतीजे खुल जाएंगे। लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ है और धुआंधार प्रचार प्रसार का असर कितना ज्यादा हुआ है इस निकाय चुनाव में, किसको जनता जो है वो अपना पाई है, किसको जनता ने आउट कर दिया, ये 13 तारीख को साफ हो जाएगा। तो हम आपको लगातार हर जगह से तस्वीरें दिखाएंगे, हर जगह से हम आपको अपडेट देंगे कि किस तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है, व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, जिनकी बात दुरुस्त होने की जा रही है, और ईवीएम मशीन क्या पिछली बार की तरह खराब हो रही है या फिर इस बार कुछ सीख ली गई है फर्स्ट फेज से। तो मतदाता भी तैयार है, मतदल स्तर भी तैयार है और पूरी तैयारियां कर ली गई। देखिए अयोध्या का समीकरण भी हम आपको समझा रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं, 50% ग्रामीण मतदाता यहां पर रहते हैं। इसके अलावा 50% ही शहरी मतदाता भी यहां पर है। शहरी मतदाताओं को लेकर भी कहा था लेट निकलते हैं। 1,10,000 सवर्ण वोट यहां पर है। इसके अलावा 60,000 मुस्लिम वोटर भी यहां पर है अयोध्या में। पूरा समीकरण अयोध्या का हम आपको समझा रहे हैं। 70,000 ओबीसी भी यहां पर है और ये बहुत मायने रखता है। 40,000 SC/ST वोटर्स भी यहां पर है। तो वोटर्स को लुभाने के लिए कोशिश लगातार की जाती है। और जब अयोध्या का समीकरण हम आपको बता रहे हैं तो अयोध्या ही आपको लिए चलते हैं सत्यप्रकाश के पार और वहां पर जानने की कोशिश करते हैं क्या व्यवस्थाएं तैयारियां हैं। सत्यप्रकाश, किस तरीके की तैयारियां अयोध्या की सीट पर, हॉट सीट भी है, यहाँ पर जो है अयोध्या सीट पर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये हम एक बूथ के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए लोगों का सुरक्षाएं पर्याप्त है, लोगों के आने जाने का क्रम भी शुरू है। अब से बस कुछ ही देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर पार्टी के लोगों को अलग अलग जो बूथ बनाए गए हैं वो लोग तैयार हैं। यहाँ पर देखिए अंदर हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार यहाँ सुरक्षा के लोग तैनात हैं और यहाँ पे जो है प्रक्रियाएं शुरू होने जा रही है, क्योंकि लगभग 7 बजे वोट पड़ने का क्रम शुरू हो जाएगा। 6:30 से ऊपर हो गया है और यह क्रम जो है जो ईवीएम मशीन है उसे खोले जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से सभी पार्टियों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में बक्सा खुलने के बाद फिर मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहाँ के जब लगभग जितने भी बूथ बनाए गए हैं सभी कड़ी सुरक्षा की गई है। मतदाता भी तैयारी कर रहे हैं, लोगों आने के क्रम भी शुरू हो गया है। बस अब से थोड़ी ही देर में मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि थोड़ी देर में मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। तैयारियां संपन्न कर ली गई हैं। तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शाहजहांपुर भी एक बार चलते हैं और हम शिव के पास चलते हैं। शिव, जरा तस्वीरें पीछे दिखाएगा आपके, कैसी तैयारियां हैं और क्या किसी का आना भी शुरू हुआ? क्योंकि पिछली तस्वीरें हमने देखी थी जब वोट लोग कास्ट करने के लिए पहुंचे तो 6 बजे से इंतजार करने लगे थे। यहाँ पर क्या तस्वीरें अभी? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें साफ है और जहां मैं मौजूद हूँ ये नगर निगम का जो कार्यालय है। यहाँ पर अब से लगभग 20 मिनट के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि जो तैयारियां थी, जो अंदर कर्मचारी थे वो लगातार, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से जो कर्मचारी है वो तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था देख